आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत जो यूनिट नंबर 1 सेशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले जो हमने बात किया था उसमें जो है सेशन 1 के बारे में बात किया था, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड। अगर हम वर्ड के थ्रू क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो कहलाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। जनरली जो है पीपल जो है, हम लोग कॉमन पर्सन या सारे लोग जो है, उनका तरीका क्या रहता है, जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो वॉइस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और वॉइस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाएगा उसमें भी हम वर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड, हम इसके बाद जो लेसन रहेगा उसमें हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कई बार क्या होता है कि हमने अगर कहीं पे राइट वर्ड का यूज नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जिसको हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको राइट वर्ड का यूज करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब देखते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन से फॉर्म्स में वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, तो इस टेबल के हिसाब से टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड उसके एग्जांपल। तो देखिए, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो है ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल का मतलब होता है कि हम कोई वॉइस के थ्रू सामने वाले के कोई क्वेश्चन करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उस तरीके का जो कम्युनिकेशन रहेगा उसको ओरल या स्पोकन बोला जाएगा। तो उसी में सबसे पहला है फेस टू फेस कन्वर्जन। फेस टू फेस जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी के सामने फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा फेस टू फेस कन्वर्जन होता है। जैसे अगर हम घर में बैठ के बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं, तो इस तरीका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। वहीं पे सेकंड है टॉकिंग ऑन ए फोन। जब भी हम फोन में बात करते हैं तो आपने उस पर्सन को आप देखते नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपका जो वॉइस जो रहता है वो क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को उस पर्सन तक ले जाता है। देन वो भी कुछ बोलता है तो वो भी वॉइस के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन रहेगा टॉकिंग ऑन द फोन। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लासरूम, या फिर आपने बिजनेस डिस्कशन या फिर पब्लिक स्पीच में आपने देखा होगा, जब क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाता है तो केवल एक ही स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करता। वैसे ही जब बिजनेस का डिस्कशन होता है तो बिजनेसमैन जो रहेगा वो सारे ग्रुप में जितने लोग रहते हैं सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ ट्रांसमिट करता है। वैसे ही जब पब्लिक स्पीच होता है तो जैसे आपने किसी नेता को देखा होगा, जब भी कोई मिनिस्टर या फिर किसी को एमएलए को आपने स्पीच देते हुए देखा होगा, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सारे लोगों के लिए रहता है, एक के लिए नहीं रहता है। तो इस तरीके का जो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन को एज ए वर्ड आप जो है क्या करते हो, रिटन फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन करते हो, या फिर जो भी आपके थॉट्स हैं, जो बात है, उसको आप क्या करते हो, राइटिंग में आप लिख देते हो। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहला दिया है राइटिंग लेटर, नोट्स या ईमेल। जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे तो कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि सामने वाले को जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो समझ आ सके। वैसे नोट्स और ईमेल में भी हम अपने इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम या फिर जो भी आपके थॉट्स है उसको आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं SMS। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS के थ्रू भी पर्सन क्या होता है, अपने थॉट्स या फिर उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको क्या करता है, ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल पर्सन को क्या करता है, सेंड करता है। फिर वहीं पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईमेल में, ईमेल टू शेयर न्यूज़। आपके पास कोई न्यूज़ है, कोई थॉट्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कुछ फोटो है, वीडियो है, म्यूजिक है, इसको आप क्या करते हो, किसी पर्सन को सेंड करते हो। तो ये भी एक जो है रिटन कम्युनिकेशन का तरीका है। बुक एंड न्यूज़पेपर। देखिए, बुक एंड न्यूज़पेपर में कोई वॉइस हमको कोई बोल के नहीं बताता, लेकिन हमको खुद रीड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने या फिर रिसीव करने का तरीका जो है वो क्या होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज होगा जिसमें हम बोलेंगे या फिर हम रीड करेंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन।
तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सबसे अच्छा तरीके से या कम समय में ट्रांसमिट होने का तरीका क्या है, तो वो है वर्बल कम्युनिकेशन। हम बोलेंगे और सामने वाला सुन के उस क्वेश्चन का रिप्लाई हमको तुरंत दे सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्विकली क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और कम समय में उस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है और वो पर्सन जो है जल्दी से रिप्लाई भी कर सकता है। यहीं पे देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब कल्चरल जो डिफरेंस जो रहेगा, जैसे सपोज आप किसी ऐसे स्टेट में चले गए जहाँ का लैंग्वेज आपको आता नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे जो है वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तब भी वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो कल्चरल डिफरेंस के कारण, लैंग्वेज के डिफरेंस के कारण आपका जो आप बोलना चाह रहे हैं उसको सामने वाला जो है नहीं समझ पाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्या है डिसएडवांटेज हो जाएगा जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे प्लेस पे करते हो जहाँ पे आपके लैंग्वेज को वो नहीं जान सकता। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि वो आपके वर्ड को गलत मीनिंग में ले सकता है या फिर उसको समझे ही ना। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें। कई बार क्या हो सकता है कि लार्ज ग्रुप में हमको जो है क्या करना पड़ सकता है, कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। तो इसी को बोला जाता है पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग करते समय जो है जनरली पर्सन जो होता है वो क्या हो जाता है, नर्वस फील करता है। ऐसे कंडीशन में वो अपने बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो देखिए इसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3PS एक रूल बनाया गया है जिसके थ्रू जो है आसानी से पर्सन जो है किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो 3PS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है देखिए, जिससे क्या हो जाएगा पर्सन का जो फियर है और उसका जो कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ वो जो है इफेक्टिव वे में अपने बातों को रख सकता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 3PS में से सबसे फर्स्ट P का मतलब होता है प्रिपेयर। जब भी आप किसी बातों को पब्लिक में रखना चाह रहे हैं तो आप अपने टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ऐसा होना चाहिए कि सारे लिसनर्स आपके टॉपिक के बारे में उनको क्या हो सके आप बता सकें, अच्छे से बता सकें। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिया है थिंक अबाउट बेस्ट वे। साथ ही साथ आपको अपना जो रिप्रेजेंटेशन है या अपने बातों को ऐसे वे में रखना है कि लिसनर जो है उसको आसानी से समझ सके, और साथ ही साथ आप जिसके बारे में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसका एक प्लान होना चाहिए कि आप उस बातों को किस तरीके से सामने वाले के पास या फिर पब्लिक के पास रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकंड P का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसका आप पहले से प्रैक्टिस कर ले ताकि पब्लिक के सामने आपके बातों को रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है प्रैक्टिस बाय यूर सेल्फ फर्स्ट टॉक इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने बातों को मिरर के सामने आप खड़े होकर रिप्रेजेंट करें ताकि आपका जो है जो स्टेज फियर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड, टॉक इन द फ्रंट ऑफ योर फैमिली। देखिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर जो है इंसान जो है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ होता है। अगर उनके सामने अपने बातों को वो अच्छे से रख सकता है तो आसानी से वो क्या कर सकता है, पब्लिक के सामने अपने बातों को लाउडली के साथ और राइट तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि आप जब स्पीक करते हो तो ना ही आपका जो वॉइस का जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, वो ना ही एकदम फास्ट होना चाहिए ना ही वेरी स्लो होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रैक्टिस कर दिया, तो आपको जो है परफॉर्म करते समय भी कुछ बातों को ध्यान रखना है। जनरली जब हम स्टेज में जाते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ इफ यू आर फीलिंग नर्वस। अगर आपको क्या होता है, नर्वस फील होता है तो आप लंबी लंबी सांसें लें ताकि आपका जो हार्ट बीट है वो क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। फिर उसके बाद थिंक अबाउट व्हाट यू हैव द प्रिपेयर एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। यानी आपके टॉपिक के बारे में आपके माइंड में आप जो तैयारी किए हैं वो रहना चाहिए, और साथ ही साथ वो आप अपने बातों को क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो सेशन 2 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहें। थैंक यू।